नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा फ्रॉम प्रज्ञान कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड से। आज जिस चीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है इंश्योरेंस सेक्टर्स। देखिए, इंश्योरेंस में आजकल हमारे देशवासियों को बहुत कम भरोसा है। और भरोसा इसीलिए कम है क्योंकि इंश्योरेंस के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करना चाहता। मान लीजिए कि आपके कोई रिश्तेदारी में या कोई आपको इंश्योरेंस सेल करने आ जाए, चाहे वो टर्म प्लान है, चाहे एंडोमेंट प्लान है, चाहे जो मर्जी प्लान है। तो जब भी कोई आपके पास इंश्योरेंस एजेंट आता है तो वो लोग होते हैं, यार ये आ गया हमारे को लूटने। तो ये जो लोग, मतलब ये लोगों की, जो हमारे भारतवर्ष के जो लोगों की ये मेंटेलिटी है कि जब भी कोई इंश्योरेंस आपको दी जाती है या बेचने आ जाते हैं, तो लोगों के दिल में ऐसा क्या वहम है जिसकी वजह से ये रीजन है कि हर किसी को ये लगता है कि हमारे को इंश्योरेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है और हम इस चीज से दूर रहना चाहते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण सिर्फ ये कारण है कि जो हमारे इंडिया की रेगुलेटरीज हैं और जो प्राइवेट कंपनीज इंश्योरेंस को बेच रही हैं, उन्होंने पूरा विश्वास मार्केट से खत्म कर रखा हुआ है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है। देखिए, कब भी कोई इंश्योरेंस एजेंट्स आपके पास, मान लीजिए किसी ने 10 इंश्योरेंस सेल कर दी, तो उनको ये कंपनीज बोलती हैं कि वाह, आपने तो 10 इंश्योरेंस सेल कर दी, आपको तो दुबई घुमाएंगे, आपको चाहे बैंकॉक घुमाएंगे, जाइए आप ऐश करिए। तो वो अपनी ऐश करने के चक्कर में एक गलत इंश्योरेंस किसी को दे के आ गए। और वो इंश्योरेंस, जब आपको क्लेम सेटलमेंट की बात आएगी, वो इंश्योरेंस आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, जिससे उस आदमी को बहुत दुख लगता है कि मेरा क्लेम अब मेरा रिजेक्ट हो गया। मैंने इतने साल अपनी मेहनत के पैसे दिए, चाहे वो आपने मेडिकल के लिए, चाहे आपने टर्म इंश्योरेंस लिए, चाहे आपने एंडोमेंट्स प्लान लिए। क्योंकि ये रिजेक्ट इसलिए हो जाते हैं कि जो छोटी छोटी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, वो एक आदमी एक तो पढ़ना नहीं चाहता है, और जो आपको इंश्योरेंस सेलिंग करने के लिए आपके पास घर में कोई आता है, वो आपको बताना नहीं चाहता। तो यहाँ पे जो गैप है कि एक तो आपको बताना नहीं चाहता है, और वो अपनी कमीशंस के चक्कर में लोग रहते हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, बजाज फिनांस है, बजाज लोम्बार्ड है, आपके पास ये आपके पास एग्यो लाइफ केयर है, एचडीएफसी लाइफ है, एलआईसी है, कुछ गवर्नमेंट्स कंपनीज हैं, कुछ प्राइवेट। देखिए, मैं यहाँ पे किसी प्राइवेट कंपनी या सरकारी कंपनीज का कोई मतलब नहीं लेने जाता हूँ। तो मैं सिर्फ ये जो वीडियोस बना रहा हूँ आपका सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से है, तो ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। तो देखिए, इतनी नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनीज आपके साथ, जब ये आप धोखाधड़ी आप मार्केट्स में करोगे, जो एक इंश्योरेंस एडवाइजर आपको एक चीज बताएगा, वो सिर्फ एक गलत तरीके से आपको बताएगा, वो सिर्फ एक सेल करने के चक्कर में रहेगा, उसका टारगेट ही सेल करने का रहेगा, उससे और को कोई मतलब नहीं है। उसको अपनी कमीशन चाहिए, उसको दुबई घूमना है, बैंकॉक घूमना है, और आपको इंश्योरेंस गलत चिपका के चला जाना है। और जब आपको बाद में एक्चुअल में चीज का पता लग जाती है, तो वो चीज इतना टाइम आगे निकल जाती है, जिसमें डू कंट्रोल जेड, जिसको हम बोलते हैं अनडू की ऑप्शन आपके पास नहीं रहती है, तो उसको उस टाइम बहुत दुख लगता है। एक मैंने मार्केट में छोटा सा सर्वे किया, उसमें मैंने एक देखा, किसी शिक्षित युवा को पूछा मैंने कि यार, आप देखिए, आपकी फैमिली है, इतने पढ़े लिखे आप लोग हो, आप एक मतलब मेडिकल इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस आप क्यों नहीं लेना चाहते? तो उनका ये बोलने का मतलब, देखिए, उस मतलब बंदे ने मेरे को ये बताया कि देखिए, मैं मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेना चाहता। मान लीजिए मैंने 1 साल पैसा दिया, तो मैं मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेना चाहता कि अगर मेरे को और मेरी फैमिली को 1 साल कुछ नहीं हुआ, तो मेरा पैसा बर्बाद चला गया। और टर्म इंश्योरेंस इसलिए नहीं देना पड़ता कि यार, मैंने तो 20 साल पैसा दिया और 20 साल बाद तो मेरे को 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो देखिए, लोगों की सोच क्या है, लोगों की सोच जो इंडिया में है, वो सिंपल इतनी सी सोच है कि भाई, मैंने 10 साल, अगर 1 साल में 1-1 लाख दिया और 10 साल में मैंने 10 लाख रुपए दिया, तो मेरे को 15 साल के बाद आपके पास 15 या 18 लाख रुपए मिल जाए। तो हम लोग सिर्फ लेना चाहते हैं, बट एक्चुअल में जो इंश्योरेंस है, यूएसए और जो डेवलप्ड कंट्रीज में, उसमें हर एक आदमी इंश्योर्ड है आपके पास, ठीक है। बट इंडिया में ये जो फोबिया है इंश्योरेंस ना लेने का, उसका रीजन यही है कि कंपनीज ने अपनी जो रेपुटेशन है, अपना जो ट्रस्ट है, लोगों के आगे अगेंस्ट खत्म करके रखे हुए हैं। एक सिर्फ इंश्योरेंस सेल करने का जो प्रेशर उनके पास रहता है, और वो प्रेशर में ऐसी गलत इंश्योरेंस और ऐसी गलत वर्डिंग दे देते हैं कि बाद में आपको रियलाइज होता है कि हमने तो इंश्योरेंस गलत। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो कोई पढ़ना नहीं चाहता, जिसकी वजह से कल को आपको दुख लग जाता है कि यार, मैंने तो पढ़ी, मैंने इतने साल पैसा दिया और मेरे को दुख हो गया। और फिर हम कोर्ट के चक्कर, लोक अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, वकीलों को पैसा देके हम इंश्योरेंस कर रहे हैं। तो देखिए, हम गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं, अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं होगी, पुलिस वाला आपको लेगा, आपका चलान कर देगा कि भाई, आप विदाउट इंश्योरेंस है। आप एक गाड़ी की जरूर इंश्योरेंस करवाते हैं, बट आप एक मेडिकल इंश्योरेंस जब आपको कहने की बात आती है, तो आप अपने पांव पीछे हटा देते हैं। या कोई टर्म इंश्योरेंस की बात करने के लिए आ जाते हैं, तो आप वो चीजें पीछे हटा देते हैं।
मैंने काफी चीजें देखी हैं कि जब आपको मेडिकल इंश्योरेंस के केस में किसी को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़गी, किसी को 2 लाख रुपए की जरूरत पड़गी, वो अपने रिश्तेदारों से ले लेंगे, यार किसी फ्रेंड से ले लिए, किसी से उधार ले लिए। तो यार देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको 2 लाख लेने अर्जेंट पड़ रहे हैं, बट जब आपको एक कोई इंश्योरेंस, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, उसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आप 15,000 का प्रीमियम लेते हो तो आपको 5 लाख का कवर मिलेगा या 10 लाख का कवर मिलेगा। उस केस में आप बोलते हैं कि अगर हम बीमार नहीं हुए तो हमारा तो पैसा बर्बाद चला गया। गाड़ी आपकी चलती है मार्केट में, रोड के ऊपर चलती है गाड़ी, अगर आपके पास कहीं लगी नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो गाड़ी की तो आप इंश्योरेंस करते हो, क्योंकि आपके मन में डर है कि बाहर अगर मेरा पुलिस चलान कर सकती है। तो आपको अपनी जिंदगी के लिए क्यों नहीं डर है? मेन मुद्दा ये है कि आपको अपनी जिंदगी के लिए क्यों नहीं डर है कि अगर मैं एक फैमिली में सिंपल एक आदमी हूं जिसके ऊपर मेरी फैमिली डिपेंड है, कि मैंने होम लोन ले रखा है, मैंने कार लोन ले रखा है, मैंने पर्सनल लोन रखा है, मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन ले रखे हैं, मैंने, तो XYZ के ना होने के जब नहीं रहेगा तो उसकी फैमिली तो रोड पे आ जाएगी। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरे जाने के बाद तो, या कुछ होने के बाद तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तो हम उस केस में प्रोटेक्ट नहीं रहते। तो देखिए, आज जिस चीज के बारे में मैं बात करूंगा वो है टर्म इंश्योरेंस। और टर्म इंश्योरेंस आपको कौन सी लेनी है, कब लेनी है, कौन सी कंपनीज की लेनी है, आपको चीजें क्या उस चीज में देखनी चाहिए, और ये चीजें हम सारी आज डिस्कस करेंगे। तो टर्म इंश्योरेंस के बारे में आज आपको ए से लेके जेड तक आपके पास चीजें, जरूर देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो एकदम आपके फायदे की बात है। देखिए, टर्म इंश्योरेंस सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ कंपनीज मार्केट में ऑफर कर रही हैं, आईसीआईसीआई बैंक है, आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट, बट आपको इंश्योरेंस लेते वक्त आपके पास क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वो हम बात करेंगे। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस सिंपल सी बात है, जिसकी भी इनकम 2.5 लाख से अबव है, 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख, तो टर्म इंश्योरेंस भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़। तो आप अपनी लाइबिलिटी लीजिए कि आपने कितना, आपके पास लोन अमाउंट है। मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ का लोन लेना है, तो कंपनी जितनी भी इनकम है, जैसे आपके पास 25,000 इनकम है तो आपको उसका 25 गुना पे वो कर लेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट कवर करना चाहते हैं और उसका प्रीमियम कितना देना चाहते हैं। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आपको करेक्ट कंपनीज कौन सी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि होता क्या है कि एक कंपनी के लिए पैसे लेना बहुत आसान है। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे कि ये हमारी इंश्योरेंस है, ये हमारी इंश्योरेंस है, डिफरेंट नंबर ऑफ एड्स हैं, तो वो पैसा तो आपसे ले लेंगे, बट जब पैसा देने की बारी में बात आती है तो वो कोई ना कोई बहाना बना के वो उस क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। तो कि आपने जब पॉलिसी ली थी तब आपने ये चीजें आपने डिस्क्लोजर नहीं करी, जिसकी वजह से आपके पास क्लेम आपके पास रिजेक्ट हो जाता है। तो इस चीजों से कैसे बचना है मैं आपको ये सारे समझाऊंगा। तो टर्म इंश्योरेंस देखिए, नॉर्मल सी बात है, आप वेबसाइट के ऊपर देखिए तो कई कंपनीज हैं कि वो लाइफ टाइम की टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं, जिसका मतलब है कि 99-100 साल भी आदमी जिएगा तो तब भी आपको टर्म इंश्योरेंस मतलब आपको कवर रहेंगे। तो वो एक बड़ी रेडिकुलस सी बात है। देखिए, टर्म इंश्योरेंस लेने का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए 70 या 75 साल तक की टर्म इंश्योरेंस ली है, तो आपको उस एज के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि मेरी लाइबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, मेरे बच्चे, जब मैं 65 या 70 साल का हूँ, मेरे बच्चे 30 साल क्रॉस कर चुके होंगे, तो वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके होंगे, तो उनको उस टाइम में कोई जरूरत नहीं होगी। तो उस टाइम तक आप इंश्योरेंस लिए। लंबा 90-100 साल तक लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 90-100 साल की अगर एक इंश्योरेंस ऑप्ट करते हैं तो उसमें प्रीमियम भी बहुत ज्यादा भारी होता है। आपके पास 6,000 या 7,000 का प्रीमियम आपको पर ईयर, सॉरी पर मंथ देना पड़ता है, तो वो एक बिल्कुल रेडिकुलस सी बात है। तो टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आप अपनी इतनी एज को सिक्योर रख रहे हैं कि इतनी एज को होने के बाद आपके बच्चे जो होंगे अपने पाँव में खड़े होके एक अच्छा इनकम ऑफ सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैं पहले बता रहा कि नंबर ऑफ कंपनीज आपके पास मार्केट में है, तो हम एक्चुअल में बिल्कुल सही सी कंपनी कैसे ऑप्ट करें इसके बारे में बात करें। और जब भी आप इंश्योरेंस लेते हो तो आपको क्या क्या चीजें जज करनी है वो हम इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके बात करूंगा कि जब भी आप कोई कंपनी की इंश्योरेंस लेने जाएं तो उस कंपनी का एक आप जरूर चीज देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। आजकल हर एक कंपनीज जो है अपनी वेबसाइट पे एक प्राउडली चीज बता रही है कि हम 99% क्लेम सेटल कर रहे हैं, 99.0 क्लेम सेटल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके पास मान लीजिए 100 क्लेम आए, 100 में से अगर मैंने 99 क्लेम सेटल कर दिए, ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात है कि क्लेम मेरे पास 100 क्लेम आए, 99 क्लेम सेटल कर दिए, तो एक कंपनी बहुत प्राउडली दिखाती है। तो इसमें से कुछ कंपनीज, जैसे मान लीजिए कि 100
मतलब आपके पास 100 क्लेम आए, 100 में से आपने 98 पास कर दिए और आपने 2 क्लेम्स रोके, वो किस वजह से रिजेक्ट हुए? हो सकता है कि जब आपने टर्म इंश्योरेंस ली हो, तो उस केस में आपने ये मेंशन करा हो कि आप सिगरेट पीते हो और आपने वहां पे टिक मार्क कर दिया कि मैं सिगरेट नहीं पीता, कम इंश्योरेंस। देखिए, अगर आप सिगरेट पीते होंगे या शराब पीते होंगे तो आपका प्रीमियम ज्यादा जाएगा, अगर आप नहीं पीते होंगे तो आपके पास प्रीमियम कम हो जाएगा। तो देखिए, आप प्रीमियम कम बचाने के चक्कर में उस टाइम गलत ऑप्शन को टिक करके उसका प्रीमियम कम हो जाता है। बट जब सेटलमेंट की बात होती है, तो जब सेटलमेंट आपके पास जाता है, तो जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी क्लेम सेटलमेंट कंपनीज बिठाई हैं, वो हर एक चीज को थॉरली पढ़ती हैं और वो एक चीज फाइंड आउट करती हैं कि आपका क्लेम किस ऑप्शन के ऊपर जाके आपको रिजेक्ट करना है आपके पास, क्योंकि उनका काम ही ये है कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज हम निकाल के रखें कि क्लेम सेटलमेंट के टाइम में वो क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाए। अगर आप शराब पीते हैं और अगर आपने वहां पे लिखा कि मैं शराब नहीं पीता हूं, तो वो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब आप जिस एज पे आप क्लेम मतलब टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, अगर आपने एज उसमें गलत मेंशन कर दी हुई है, तब भी आपके पास क्लेम आपके पास गलत रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने एड्रेस अपना गलत वहां पे डाल दिया, तब भी आपका क्लेम वहां पे रिजेक्ट हो जाती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो होती है, जब भी टर्म इंश्योरेंस ली जाती है, तो वहां पे जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट है पॉलिसी बाजार, वहां पे पूछा जाता है कि जो अपना हेल्थ चेकअप, देखिए हेल्थ चेकअप जब भी हम सोचते हैं तो हेल्थ चेकअप करने के लिए क्या होता है, टेली हेल्थ चेकअप में ये होता है कि आपको कंपनी का जो प्रोवाइडर है उसका एजेंडा, सॉरी जैसे एचडीएफसी लाइफ है, वहां से आपको फोन आएगा, वो आपको पूछेंगे कि सर कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ आपके पास शुगर की प्रॉब्लम है, कुछ डायबिटिक्स की प्रॉब्लम है, या कुछ कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, तो आप बोलेंगे नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है, तो वो वहां पे नो नो के टिक मार्क कर देंगे। और जब कभी टचवुड क्लेम की बात आएगी, तो वो बोलेंगे कि आपने उस टाइम गलत बताया था, हम आपका क्लेम पास नहीं कर सकते। तो हमेशा टर्म इंश्योरेंस के केस में आपको मेडिकल हेल्थ चेकअप के गो थ्रू होना जाएगा, ताकि कल को आप सिक्योर रह जाएं कि जब मैंने इंश्योरेंस करवाया था, तब मैंने अपना मेडिकल हेल्थ चेकअप कराया था, मैंने शुगर चेक करवाई थी, मैंने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया था, मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया था। तो ये सबसे बड़ी अच्छी ऑप्शन रहती है। मैं अपने केस में बताऊंगा, मैंने एक कंपनी की इंश्योरेंस ली थी, तो मैंने जब हेल्थ चेकअप करवाया अपना, तो मैंने 1 करोड़ का लिया था, मेरे को कंपनी ने 75 लाख का ऑफर किया। उन्होंने बोला कि देखिए आपका थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो हम आपको इतनी इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं दे सकते, आपको हम 75 लाख का आपके पास इंश्योरेंस कवर कर दे। तो देखिए, टेली हेल्थ चेकअप से आपको दूर रहना है, आपको फिजिकली हेल्थ चेकअप कंपनी की, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उनमें कंपनीज के टाइप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ, वहां पे अपना हेल्थ चेकअप करवाइए, उसके बाद ही आपको इंश्योरेंस लेना है, ताकि आपको ये फिक्स हो जाए कि मैंने जो इंश्योरेंस ली है उसमें मैंने कोई गलती नहीं करी है ड्यूरिंग हेल्थ चेकअप के केस में। तो देखिए, हर एक टर्म इंश्योरेंस की जो कंपनीज होती हैं उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो, देखिए क्लेम सेटलमेंट तो बहुत अच्छी बात है आपके पास की सारी कंपनी दिखाती हैं 98%, 99%, बट सबसे बड़ी बात होती है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। देखिए एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, एक अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है। क्लेम सेटलमेंट एक अच्छी बात है, बट जब अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की बात आती है, तो उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ के क्लेम आए, 100 कस्टमर्स ने आपके पास 10 करोड़ के क्लेम दिए, उसमें से 98 कस्टमर्स ने आपके पास 9 करोड़ के आपने कस्टमर क्लेम पास कर दिए, बट 2 क्लेम जो बचे वो 50-50 लाख के थे, वो एक हैवी क्लेम्स थे आपके पास। तो जो क्लेम सेटलमेंट कमेटीज है उन्होंने वो क्लेम रोक के रख दिया। तो इस केस में मान लीजिए 98 कस्टमरों को आपने 9 करोड़ के क्लेम सेटल कर दिए और 2 कस्टमरों का आपने 1 करोड़ रोक लिया, तो उस केस में क्लेम सेटलमेंट की जो रेशियो होगी वो 90% होगी। तो आपको जब भी ये चीज देखनी है, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपके पास अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, जिसको हम ASR बोलते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है इन कंपैरिजन टू ऑफ क्लेम सेटलमेंट रेशियो। मैं कुछ कंपनीज की बात करूंगा, जैसे आपके पास क्लेम सेटलमेंट रेशियो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, किसी की 90% है, किसी की 95% है, 98। तो IRDA की वेबसाइट के ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज मिल जाएंगी, जिसके ऊपर आपके पास अमाउंट सेटलमेंट रेशियो आपको बता दी जाती है कि इस कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो कितना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस कंपनी का जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है वो 98% से अबव होना चाहिए। ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट हमारे पास हम बात करेंगे क्लेम रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, आपके पास कौन सी कंपनी है, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना के रखी है, मैं आपके साथ सारी चीजें बात करूंगा कि कौन कौन सी कंपनी की क्या क्लेम रिजेक्शन रेशियो है। देखिए LIC की 0.43% क्लेम रिजेक्शन रेशियो है, टाटा AIA 0.93 क्लेम रिजेक्शन रेशियो, AXA भारती AXA की 2.07 क्लेम रिजेक्शन रेशियो,
एगॉन लाइफ केयर की 3.55 क्लेम रिजेक्शन रेशियो, आदित्य बिरला की 2.40 क्लेम रिजेक्शन रेशियो, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस की 2.13 क्लेम रिजेक्शन रेशियो, मैक्स लाइफ की 1.24 क्लेम रिजेक्शन रेशियो, एचडीएफसी लाइफ की 0.52 क्लेम रिजेक्शन रेशियो, आईसीआईसीआई की 1.18 क्लेम रिजेक्शन रेशियो, कोटक की 2.21 क्लेम रिजेक्शन रेशियो, कोटक की 2.21% क्लेम रिजेक्शन रेशियो, बजाज अलायंस की 3.31 क्लेम रिजेक्शन रेशियो। तो देखिए ये सारी चीजें जो आप टर्म इंश्योरेंस में देख रहे हैं, तो उसमें आपको मैंने एक चीज बताई, क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो बहुत अच्छी दिखा दी आपने, आपने अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी बहुत अच्छी दिखा दी, बट आपने क्लेम रिजेक्शन रेशियो जो थी वो आपने इस हिसाब से दिखाई कि मेरे पास इतने क्लेम आए, 100 में से मैंने 3 क्लेम फेल कर दिए, 5 क्लेम फेल कर दिए, तो मेरे पास जो क्लेम रिजेक्शन रेशियो की आई वो 5% आई। तो इनकी अगर मैं एवरेज निकाल के देखूं तो एचडीएफसी लाइफ, एलआईसी और टाटा, इन कंपनीज की आपके पास जो क्लेम रिजेक्शन रेशियो है वो 1% से नीचे है। ठीक है, तो इनका ये है कि इनके पास जितने कस्टमर्स आते हैं, और बाकी जैसे कोटक, कोटक ने तो आपको बोला कि 500 रुपए का भी आप टर्म प्लान ले लो, और टर्म प्लान ले लो और आपको तो 1 करोड़ का कवर मिल जाएगा। यार ये कैसे चीज पॉसिबल है? पीछे काफी हवा चली थी कि 500 रुपए में आप टर्म प्लान बेचे जा रहे हैं, पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ने आपने मुझे थे, और लोग उस बहकावे में आ गए कि जी हमारे को तो 500 रुपए में टर्म ले ले, प्लान आ गया हम तो ले लेंगे। बट 500 रुपए में ये सिर्फ एक मार्केटिंग की टेक्निक से, मैं आगे जाके इस वीडियो में यहीं पे आपको बताऊंगा कि 500 रुपए की आपको टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं लेनी है और इससे दूर रहना है। तो टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त आपको 3 चीजें बहुत खास करनी है, क्लेम सेटलमेंट रेशो, अमाउंट सेटलमेंट रेशो, आपके पास क्लेम रिजेक्शन रेशो, ये 3 है। अब इन तीनों को अगर हम बेंचमार्क देखें तो क्लेम रिजेक्शन रेशो पे जब मेरी नजर गई तो एचडीएफसी लाइफ, एलआईसी और आपके पास टाटा एआई है, इनकी जो क्लेम रिजेक्शन रेशो है वो 1% से आपके पास नीचे है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने। और सबसे बड़ी बात, जो ये 3 कंपनीज मैंने मार्केट से निकाल के रखी, तो मेरे को उनको लगा कि इनकी क्लेम रिजेक्शन बहुत कम है। और अगली बात जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है अमाउंट सेटल, एयूएम। कौन सी कंपनी है जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है? भैया कोई कंपनी है, मैंने नई कंपनी खोली है, मेरे पास पैसा तो है चाहिए मेरे को कि कल को मेरे पास कोई क्लेम आए तो मैं उनको पैसा दे सकूं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस डिपेंड करता है कि कंपनी के पास असेट्स कितना है। तो मैं सिंपल सी बात बताऊं, एलआईसी की जो एयूएम है, जो इनके पास पैसा पड़ा हुआ है, वो 20 लाख करोड़ है। इतना पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है जितना एलआईसी के पास आपके पास पैसा पड़ा है। बस एचडीएफसी लाइफ के पास 37,000 करोड़ का पैसा पड़ा हुआ है। टाटा एआई के पास आपके पास 16,000 करोड़ का आपके पास पैसा पड़ा हुआ है। तो ये 3 कंपनीज मैंने निकाल के रखी कि इनके पास असेट अंडर मैनेजमेंट जो बहुत अच्छी है। बट इसमें एक चीज जो आईआरडीए की गाइडलाइंस है, उसमें आपके पास सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सॉल्वेंसी रेशियो ये है कि अगर मेरे पास मतलब मेरे पास अगर 100 रुपया है आपके पास, तो मतलब 100 रुपए, मतलब मेरे पास 100 रुपए के लोगों का पैसा, 100 रुपए मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के लोगों को आया इंश्योरेंस के लिए, तो मेरे पास ऑलरेडी जो पैसा होना चाहिए वो 500 रुपया होना चाहिए। 100 लोगों के पास मेरे पास अगर इंश्योरेंस का अमाउंट आया तो 500 रुपए मेरे पास कंपनी के पास होना चाहिए, ताकि डिफिकल्ट टाइम्स में मैं 100 रुपया उन लोगों को दे सकूं जिनके पास मेरे पास क्लेम्स आए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास क्लेम आए, मेरे पास पैसा आया 100 रुपया और मेरी कंपनी के पास है 50 रुपया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो के केस में आपके पास टाटा का जो सॉल्वेंसी रेशियो है 2.68% है, एलआईसी का 1.6% है, एचडीएफसी का 1.88 आपके पास परसेंटेज रेशियो है। तो इस केस में ये 3 कंपनीज का काफी अच्छा आपके पास ये टारगेट है कि इनके पास क्लेम रिजेक्शन रेशियो कम है, अमाउंट सेटलमेंट क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा है, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो ज्यादा है, और क्लेम रिजेक्शन रेशियो आपके पास कम है। और देखिए यहाँ पे एक चीज जो मैंने शुरू में आपके पास बोली थी, उस चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और वो चीज है आपके पास बोनस टिप में जब आप ऑनलाइन इंश्योरेंस पे करते हैं, वहां पे एक लिमिटेड पे और एक रिटर्न ऑफ की ऑप्शन आती है। देखिए यहाँ भी कंपनीज आपके पास खेल जाती हैं कि आपको एक फियर और एक ग्रीड की ऑप्शन देते हैं कि आपको डर भी लगा हुआ और आपको लॉलेज भी लगा। अब यहाँ पे मैंने शुरू में ये बोला कि अगर आपको XYZ को 30 साल कुछ नहीं हुआ, तो लोगों को ये सोचता है कि यार हमने 30 साल दिया तो हमारे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास, तो ये 30 साल में पैसा निकालता रहा, तो 30 साल के बाद मेरे को कुछ नहीं मिला, तो कहीं लोगों को लगता है कि यार कुछ तो मिलना चाहिए। तो यहाँ कंपनी ने एक ऑप्शन यहाँ पे डाली है लिमिटेड पे ऑफ की। लिमिटेड पे ऑफ में ये बोला जाता है, कंपनीज बोलती है कि जहां पे आप एक महीने का आप टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम थे वो 2,000 रुपए दे रहे थे, यहाँ पे आप एक काम करिए, आप 4,500 रुपए दे दीजिए।
पहले आप कितना दे रहे थे, 2000, वहां पे आपको कवर मिल रहा था 1 करोड़, अब कंपनी बोल रही है आप 4,500 रुपए दे दो, आपको आपको 4,500 रुपए दे दो। आप अगर 4,500 रुपए अगर आप 10 साल देते हो तो आपकी जो पॉलिसी है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री हो गई आपके पास, मतलब आपको टर्म इंश्योरेंस के केस में 11वें साल आपको इंश्योरेंस पे करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पहले आप दे रहे थे 2,000, बट जब कंपनी ने एक लिमिटेड पे ऑफ की दी कि आप 10 साल तक डबल प्रीमियम दे दीजिए, 11वें साल आपके पास पॉलिसी जो है वो फ्री हो जाएगी। तो देखिए यार मैं ऐसा क्यों करूंगा, एक तो आप डबल प्रीमियम ले रहे हो, डबल प्रीमियम का मतलब है मैं अगर 10 साल के दे रहा हूं, अगर मैं डबल प्रीमियम दे रहा हूं तो 20 साल का तो उन्होंने ऑलरेडी ले लिया, ठीक है, और 30 40 50 साल के बाद ये बोलेंगे कि आपको 21वें साल देने की जरूरत नहीं है। और एक है आपके पास रिटर्न ऑफ में इन्होंने पता क्या करके रखा है कि ऐसा करिए आप 75 साल तक आप डबल डबल प्रीमियम देते जाइए, डबल डबल प्रीमियम देते जाइए, और आपको 76वें साल आपको खूब सारा पैसा मिल जाएगा, अगर आप मरे नहीं तो, ठीक है, अगर मर गए तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और अगर नहीं मरे तो 76वें साल आपको पैसा मिल जाएगा। तो यार बंदे को टर्म इंश्योरेंस का तो ऑब्जेक्टिव ही एक था कि अगर लाइफ को मैंने अपनी सिक्योर रखना है तो मेरे को अपनी फैमिली को कवर करना है, ना कि मैं हर साल डबल डबल प्रीमियम देता जाऊं। और देखिए यहाँ पे लोगों की सोच के अकॉर्डिंग इन्होंने एक एक इंस्ट्रक्शन ऐड कर दी कि आप 75 साल तक पैसा दे दीजिए, और अगर आपको 76वें साल कुछ नहीं हुआ, जहां पे आपको 2,000 देना था वहां आप 4,500 रुपए दे रहे हैं 76 साल तक, और 76 साल तक आपको 75 साल तक आप दे रहे हैं और 76वें साल आपको पैसा मिल जा रहा है। बट वो पैसा तभी मिलेगा अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो, और अगर कुछ हो गया तो आपने जितना पैसा आज तक दिया था वो सब चला गया वेस्ट। तो आपको जब भी टर्म इंश्योरेंस लेनी है तो लिमिटेड पे ऑफ और रिटर्न पे ऑफ से बिल्कुल दूर रहना है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप उसको म्यूचुअल फंड में लगाइए, स्टॉक मार्केट में लगाइए, पीपीएफ में डालिए, एनपीएस डालिए। अगर आपको जो पैसा है उसको डिस्पोज करने के आपके पास डिफरेंट तरीके हैं, ना कि आप ये कंपनीज के बहकावे में आ जाइए कि यार आप लिमिटेड पे ऑफ 10 साल तक आप डबल प्रीमियम दीजिए, अगले 40 साल के बाद आपकी इंश्योरेंस फ्री हो जाएगी, और एक आपके पास डाल दी रिटर्न ऑफ की आपको 75 साल तक प्रीमियम दीजिए, 76वें साल तक आपको पैसा मिल जाएगा अगर आप मरे नहीं तो अगर ऐसी ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे तो लोगों को एक तरफ फियर भी है और एक तरफ आपके पास ग्रीड भी है आपके पास, तो इन चीजों से देना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास पैसा कुछ ज्यादा है डिस्पोज करने के लिए, अलग अलग पैसा पीपीएफ में डालिए, एनपीएस में डालिए, म्यूचुअल फंड्स में डालिए, नंबर ऑफ चीजों में डालिए, बट गलत चीजों में आप पैसा मत डालिए, ठीक है। तो इन चीजों से मैं आपको दूर रहना है। और देखिए अगली चीज में जो फोर्स मेजर क्लॉज है, देखिए जब भी क्लेम्स, तो मैंने आपको यही बताया कि जब भी पॉलिसी आपको लेनी है तो आपको जो आपकी एक्चुअल हैबिट्स हैं, आप स्मोकिंग करते हैं आप स्मोकिंग करिए, आप शराब पीते हैं आप वो दीजिए, आप टबैको चबाते हो आप टबैको यूज करिए, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट के आपके पास कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको एक और चीज बताई कि मेडिकल वेरिफिकेशन कभी मत करवाइए, क्योंकि इस केस में आपके पास आपका जो एक्चुअल हेल्थ है वो जाके हॉस्पिटल्स में कराइए, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस सभी के पास हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे आपको जाके वो चेकअप करवाना है ताकि आपको एक एक्चुअल अमाउंट मिल जाए, ताकि वो आपके दिमाग से डर ऑफ निकल जाए कि कल को कोई दिक्कत हो गई तो हमारे को पूरा पैसा मिल जाए, ठीक है। आगे कंपनीज ने बोल दिया कि सेक्शन 45 पॉलिसीज में इंप्लीमेंट कर दिया कि अगर 3 साल तक आपने पॉलिसी चला दी तो कंपनीज के पास ऐसा कोई क्लाउज नहीं बचता है कि आपका क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो मैं ना काफी पीछे एक न्यूज पढ़ रहा था कि किसी ने एक पॉलिसी ली और पॉलिसी लेते वक्त वो बंदा ट्रैकिंग पे गया, और ट्रैकिंग पे वो बंदा एक्सपायर हो गया, वो कहीं से गिर गया और वो मर गया। तो जब उसकी क्लेम रिजेक्शन की बात आई तो जब वो कमेटीज वहां पे बैठी हुई थी, उन कमेटीज ने बोला कि यार इस बंदे ने तो हॉबीज में डाला था कि मैं तो सिंगिंग का है मेरे को काम, डांसिंग का मेरे को शौक है, मेरे को टेलीविजन देखने का शौक है, बट इसने ये शौक नहीं डाला था कि मैं ट्रैकिंग का है, और उसका वो क्लेम वहां पे रिजेक्ट। तो देखिए ये तो एक तो कंपनीज की बहुत गलत बात है कि अगर इतनी छोटी सी चीज के लिए, हाँ किसी ने कस्टमर ने फ्रॉड किया है या वो एक्चुअल में शराब पीता था आपके साथ बताया नहीं, या कोई और सुसाइड कर लिया उसने, तो वो चीजें आपके पास ये चीजें हो सकती हैं, बट ये गलत चीज है ना। तो मैंने आपको बताया कि जब भी क्लेम पास करने के लिए जाते हैं तो क्लेम सेटलमेंट कमेटीज बैठी होती हैं, तो उनको 1 करोड़ रुपया का अगर किसी का क्लेम आ रहा है तो अगर आपने कोई ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कर लिया तो वो उसको 2%, 2% मतलब 1 करोड़ का 2 लाख भी उसको दे रहा है कि आपने कंपनीज का पैसा बचाया। तो इंश्योरेंस लीजिए,
बट चीजें पूरी चीजें पढ़िए, टर्म्स एंड कंडीशंस में जाइए। अभी पीछे न्यूज चली थी कि 500 रुपए में आपके पास इंश्योरेंस मिल जाएगी। अरे 500 रुपए में कौन सी इंश्योरेंस मिलेगी आपके पास, टर्म इंश्योरेंस। बट वो भी कंपनीज फॉलो कर रहे थे। बट आप उसके अगर टर्म्स एंड कंडीशन में अगर हम जाएंगे, तो अगर हम उसको पढ़ेंगे तो वो एक्चुअल में टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी, एक बार हम उसको देखेंगे। तो एक बार उसके लिए मेरे को आपके साथ शेयर स्क्रीन करनी पड़ेगी, जिसमें मैं आप शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखा हुआ है आपके पास। जैसे आपके पास ये मैंने कोई इंश्योरेंस एचडीएफसी की मैंने यहाँ पे ली है। तो देखिए टर्म इंश्योरेंस के लिए अभी अभी क्या था कि हमारे इंडिया में कोविड-19 की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, लोग आ रहे थे, तो कंपनीज को डर लग रहा था कि इतनी ज्यादा डेथ्स हो जाएंगी तो हम क्लेम को रिजेक्ट कर देंगे। बट इसके लिए मैं गवर्नमेंट और आईआरडीए जिन्होंने ये बोला कि नहीं, किसी की कोविड के कारण अगर आपके पास डेथ हो जाती है तो आपको पास पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। बट आपको यहाँ पे कुछ चीजें जो एक्सक्लूजन है, जो कंपनीज ने एक्सक्लूजन अपनी पॉलिसी लेते हुए, जब आप पॉलिसी बॉन्ड लेते हो तो उसमें देखिए क्या क्या चीजें डाली हुई हैं। तो कुछ कुछ चीजें मेरे को गलत लगती हैं कि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए कि एक्सक्लूजन ओनली फॉर द एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट, कहीं किसी का XYZ का अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो डेथ बेनिफिट जो है वो आपको किस केस में मिलेगा। देखिए, we will not pay accidental death benefit if the death occurs after 180 days from the date of the accident। मान लीजिए XYZ का किसी का एक्सीडेंट हो गया और 180 6 महीने बाद 7वें महीने बाद डेथ हो जाती है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो कंपनीज ने ये डाला कि डेथ भी आपके पास 180 दिन के बीच में ही होनी चाहिए आपकी डेथ। गलत बात है, ठीक है। दूसरी चीज, if the death occurs after 180 days from the date of accident, आपको कोई क्लेम नहीं मिलने वाला 180 डेज के बाद। और दूसरी चीज कि ये आपके पास इंटेंशनली सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी और सुसाइड रिस्पेक्टिव ऑफ मेंटल कंडीशन। अगर देखिए वो तो पहले ही बात है कि कोई कंपनी किसी के सुसाइड कर लिया, किसी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उस केस में भी कंपनी आपका लोन पास नहीं करेगी, ठीक है। अल्कोहल आप लेते हो तब भी पास नहीं करेगी। अगर कहीं पे लड़ाई हो गई या कोई नेचुरल एक्ट आपके पास हो गया, उस केस में भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोविड-19 जो कंपनीज थी इंश्योरेंस, वो बोल रही थी कि ये नेचुरल एक्ट है, बट आईआरडी ने बोला दिस इज नॉट अ नेचुरल एक्ट, यू नीड टू पास द लोन्स, ठीक है। यू नीड टू पास द इंश्योरेंस अमाउंट टू द पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। तो टेकिंग पार्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ एनी हैजर्डस हॉबी, ठीक है। ये चीजें जो कंपनीज ने कुछ आपके पास डाली हुई है एक्सक्लूजन आपके डेथ बेनिफिट में। तो देखिए मैंने यहाँ पे और यहाँ पे ये चीज लिखा है कि सुसाइड केस, इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू सुसाइड ऑफ विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द रिस्क अंडर द पॉलिसी फ्रॉम द डेट ऑफ रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी। तो आपको अगर आप 1 साल के अंदर अंदर आप सुसाइड कर लेते हैं XYZ, सॉरी, तो उसमें से आपने जो प्रीमियम दिया है वो आपके पास वापस मिल जाएगा। तो 500 रुपए की मेन मुद्दे पे आऊंगा, जो 500 रुपए की कंपनीज ने टर्म इंश्योरेंस मार्केट में इन्फ्लुएंस करके रखी थी। तो देखिए उसमें कुछ कंपनीज ने फोर्स मेजर एक क्लाउज होता है, जो अपनी जो कंपनीज टर्म्स एंड कंडीशन डाल देती है ना, फोर्स मेजर। आपको मैं एक चीज बता दूं, जिस भी टर्म इंश्योरेंस में फोर्स मेजर क्लास आ गया, आप उस पॉलिसी को फेंक दो, मत लो उस पॉलिसी को, क्योंकि उसकी जो मेन कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या क्या इंप्लीमेंट करा है फोर्स मेजर क्लास में। आपके पास कंडीशन डाली है, कैंसल योर क्लेम एट एनी टाइम, ठीक है, कैंसल योर मेच्योरिटी एनी टाइम, इंक्रीज योर प्रीमियम एट एनी टाइम, कैंसल योर पॉलिसी एट एनी टाइम। तो देखिए जो जो नई नई इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं तो वो एक फोर्स मेजर क्लाउज का एक क्लाउज इंप्लीमेंट कर देती हैं कि हम हमारी कंपनी ने ये चीजें इंप्लीमेंट कर ली थी, ठीक है। तो ये चीजें भी दूर रहना है, कोई आपको लो अमाउंट में ऑफर करे, इससे भी दूर रहना है, क्योंकि ये ऐसी चीजें कभी मार्केट में नहीं होती। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज आपके पास तभी चलती हैं जब उसके पास ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस आए और उनका असेट्स ज्यादा से ज्यादा बने, ताकि वो अपने जो आपके पास इंश्योरेंस का पैसा है वो लोगों को दे सके। ऐसा नहीं है कि आपके पास इंश्योरेंस आ गई ज्यादा, आपके पास सॉरी इंश्योरेंस आ गई कम, आपके पास पैसा है ही नहीं, तो वो आपके पास रिजेक्ट हो जाए। तो कम प्रीमियम के केस में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है कि क्यों है। तो जो कम प्रीमियम आपके पास ऑफर कर रही है तो उनको देख लीजिए कि जो पॉलिसी बॉन्ड है उसमें कहीं फोर्स मेजर का कोई क्लाउज तो नहीं उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। एक्सक्लूजन में देखिए इंश्योरेंस कंपनीज जो भी हैं आपके पास, जितनी भी मेजर टर्म्स इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के केस में यही चीज दी है कि 180 दिन के बाद अगर कुछ हो जाता है तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, और अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उस पर्टिकुलर बंदे को 30 दिन तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट यार ऑन द स्पॉट अगर किसी की डेथ हो गई, तो एक्सीडेंट के केस में ऑन द स्पॉट हो जाती है, तो टर्म इंश्योरेंस का क्या मतलब है।
ठीक है ना, डेथ बेनिफिट। तो उन्होंने, अब यहाँ पे मैं एचडीएफसी लाइफ की चीज पढ़ रहा हूँ, तो एचडीएफसी लाइफ में तो इन्होंने बोला इन द डेथ ऑफ अकर्स आफ्टर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सीडेंट, 180 दिन के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। और कई पॉलिसी हैं उन्होंने ये भी बोल के रखा हुआ है कि आपकी मतलब एक्स वाई जेड की जो बेनिफिट है तो 30 दिन के डायग्नोज तो होना ही चाहिए। ऐसे नहीं आज एक्सीडेंट हुआ एक्स वाई जेड को, कल को कुछ हो गया तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये क्या मतलब है कि एक्स वाई जेड को कल को कुछ हो गया तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसी पॉलिसीज दूर रखना है कि जो एक तो फोर्स मेजर क्लॉज जो मैंने आपको चीज बताई, और ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये दूर रहना है इनसे, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है। जो पॉलिसीज, जो मैक्सिमम टर्म इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज है उन्होंने एक्सक्लूजन करके ये बोला कि एक्ट ऑफ गॉड को उन्होंने दूर करके रखा है कि एक्ट ऑफ गॉड जो भी है, वॉर है, डायग्नोज एटलीस्ट 30 डेज और डेथ अकर्स आफ्टर 180 डेज, ठीक है। तो ये तो मैक्सिमम है। तो मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आई, तो फोर्स मेजर एनक्लोज में तो ये बहुत ही गलत है। तो ये छोटी छोटी कंपनी जो आपको 500 रुपए में आपको टर्म इंश्योरेंस ऑफर कर रही है ना, तो इनके बॉन्ड्स अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो फोर्स मेजर क्लॉज जब आपके पास आ जाएगा तो ये चीजें आपके लिए दूर ही रहनी। तो जिसका मतलब मैंने आपको बताया, तो ये चीज है। क्योंकि इंश्योरेंस लेने के लिए कंपनीज बड़ी जल्दी फॉलोअप देती हैं, बट वही क्लेम अगर आपको सेटलमेंट करना है, आपको क्लेम है, तो उसके लिए कंपनीज पूरी थॉरली पढ़ती है। मैंने आपको जैसे बताया कमेटीज बैठी होती हैं इनकी। तो टर्म इंश्योरेंस आपने लेनी है तो उसको, जो मैंने सीधी सी बात कर दी है, आपके पास जो जो आपकी हैबिट्स हैं उनको पूरी चीज से बताइए, टेलीमेडिसिन वेरिफिकेशन करवाइए, आपके पास जो भी उसके क्लेम रिजेक्शन रेशियो देखिए, आपके पास अमाउंट सेटलमेंट रेशियो देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखिए, ये सारी चीजें देखिए और उसके एक्सक्लूजन देखिए। तो ये चीज रहते हैं। तो प्राइवेट अब किसी के पास क्या है ना, इंश्योरेंस का मतलब ही ये है। तो इंडिया के लोगों को तभी विश्वास नहीं होता कि हमारे पास जब क्लेम सेटलमेंट की बात आती है कंपनीज बहुत मना करती है। पर वैसे मैंने एक कंपनीज की इंश्योरेंस करवाई थी। देखिए मैं किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मैंने ये इस चीज की कंपनी की इंश्योरेंस करवाई है तो मैं आपको बूस्ट अप कर रहा हूँ कि पीएनबी मतलब किसी चीज की आप ये इंश्योरेंस, बट मैंने आज से 3 साल पहले करवाई थी। दिस इज पीएनबी मेटलाइफ। और मैं इस पॉलिसी का जो मैंने पूरा बॉन्ड पढ़ा, मैंने इस पॉलिसी का मैंने अगर बॉन्ड पढ़ा तो देखिए मैंने खुद बताया था कि मेरे को जब मैंने टेलीमेडिकल वेरिफिकेशन जब मैंने करवाई थी तो मेरे को 1 करोड़ का अमाउंट ही मेरे को 75 लाख का दिया। उन्होंने बोला कि आपको ये दिक्कत है, आपका हम इतना प्रीमियम देंगे। और मैं इस पूरी पॉलिसी में अगर ये पढ़ूं तो मेरे को इनका ना कोई फोर्स मेजर क्लॉज मेरे को मिला। और एक चीज मैंने यहाँ पे देखी कि 180 डेज ये इन्होंने जरूर लिखा है, बट एक कई पॉलिसी जो प्राइवेट प्लेयर्स ने ऑब्वियसली ऑफर की है कि डेथ एक्सीडेंट होने के बाद 30 दिन तक बंदा जिंदा रहना चाहिए, डायग्नोज होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज अगर उसका एक्सीडेंट हुआ कल को उसकी डेथ हो गई तो वो बंदा गया, तो उस केस में भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये बहुत गलत बात है। तो मैं इसको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट ये मैंने अपनी पॉलिसी ली है 3 साल पहले। तो इन चीजों को आपके पास बहुत ध्यान देना, और आपको अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए एक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं, वो आपको जरूर करवानी है। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो ये जो मेरा चैनल है उसके नीचे मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन लिंक्स में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।